गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी में। आज हम जो है क्या करने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ गया ये रहा। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो, जिससे हमारे चैनल पे ज़्यादा ऑडियंस आए, ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिले, है ना, रीच अच्छी हो। हमें क्या फ़ायदा, फ़ायदा आपको है, पढ़ाई आपकी हो रही है। तो पहले की कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लें एक बार बस। एसिडिक मीडियम क्या होता है, पीएच क्या होता है। पीएच पीएच का मतलब, पीएच इज़ मतलब, जल्दी बताओ। पीएच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई पीएच, जल्दी बता करो यार, ऐसा मत करो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H प्लस आयन के। देख लिया तुमने, किसके प्रोपोर्शनल है पीएच, H प्लस आयन के, यानी कि पीएच ज्यादा है, H प्लस आयन कम। H प्लस आयन ज्यादा है, पीएच कम। एसिड में क्या होता है भाई, जो हमारा प्यारा सा एसिड है, एसिड के अंदर क्या होते हैं, H प्लस आयन्स होते हैं ज्यादा। क्या, ज्यादा। तो पीएच होएगा क्या, पीएच होएगा कम, पीएच होएगा कम। वेरी गुड। और बेस में H आयन होते हैं कम। बेस में क्या होते हैं, बेस के अंदर H प्लस आयन होते हैं क्या, कम। बोला कम नहीं, कम। और तो ज्यादा क्या होएगा भाई, ओ एच आयन ज्यादा होते हैं इसके अंदर। कौन से आयन ज्यादा होते हैं, ओ एच आयन ज्यादा होते हैं। मेरे जब मैं ये वीडियो मैंने देखी, तो जो हमारे कुछ शागिर्द हैं उन्होंने वीडियो देखी, तो वो कह रहे कि सर जी H प्लस आयन तो बेस में है नहीं, तो ये इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कैसे अपने अंदर से प्रवाह करवा रहा है, कैसे पास करवा रहा है। अरे मेरे लल्लू लाल, ओ एच आयन तो प्रेजेंट है ना उसमें। जब ओ एच आयन प्रेजेंट है, तो ओ एच आयन के प्रेजेंस से क्या होएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होएगी। क्या होएगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होएगी, क्रॉस करेगी एक दूसरे में से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपको कि जी क्या होता है, कैसे होता है। एक आध आपका मन है क्वेश्चन करने का कुछ, जी है, इज्जत करनी है क्वेश्चन की या नहीं करनी है अभी। चलो कोई गल नहीं, बाद में कर लेंगे, मैं एक साथ ही करवा दूंगा। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। अब जरा बताओ मुझे, डाइल्यूट HCl का पीएच कितना होता है, 1। ठीक है, ये सब रिवाइज कोई नीड नहीं है, इंपॉर्टेंट वाला करवा देता हूँ। जो हमारा सलाइवा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला वैसे यही है। हमारा जो सलाइवा होता है, खाने से पहले उसका पीएच कितना होता है, बिफोर फूड कितना होएगा, 7.4। कितना होएगा, 7.4। खाने के बाद कितना हो जाएगा। अरे भाई, खाना जब खा लिया आपने, तो अपना पीएच कितना कर लेगा मुंह, जल्दी से बताओ हमको। उसका हो जाता है भाई 5.8। उसका पीएच एसिडिक बन जाता है। क्या बन जाता है, पीएच हो जाता है एसिडिक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आप लोगों के। अगर पीएच कम है तो एसिड, पीएच अगर कम है तो एसिड क्या हो जाएगा, एसिड होएगा स्ट्रॉन्ग। क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और अगर पीएच जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, एसिड बन जाएगा वीक। क्या हो जाएगा, वीक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अच्छा हाँ, एक और ले लो पॉइंट भाई। एक और पॉइंट ये है, जूम कर लूं और लो, ये लो। नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि, चलो कोई बात नहीं, कर लो। ठीक है, इसमें क्या है, ब्लड का क्या पीएच होता है, 7.4। तो भाई क्वेश्चन जब मैं करवाऊं, कृपया करके कंफ्यूज मत होना, हैंग मत होना। हाथ जोड़ रहे हैं, लो हाथ भी जुड़वा देंगे। ये भाई, ये हाथ जोड़ रहे हैं हम, कोहनी तक के हाथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं भाई, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंपॉर्टेंट यूज इन आवर एवरीडे लाइफ।
कि क्या काम होता है पीएच का, पीएच हमारी जिंदगी में कैसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है। जल्दी से बताएंगे कैसे करेगा। डिस्कस करते हुए अपने कलर बदलते रहेंगे वो। पहला टॉपिक क्या है? पीएच इन आवर डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे मदद करेगा? जल्दी बताएंगे कैसे करेगा मदद। जल्दी से बताओ भाई। पीएच हमारा जो पेट है उसमें क्या है? अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो उसके अंदर क्या है? स्टमक हैज व्हाट? क्या है? डैश भरो इसे। क्या होएगा? कौन सा एसिड है? जल्दी से बताओ कौन सा एसिड है? इसके अंदर है भाई HCl। कौन सा है? HCl है। यानी पीएच 1 के आसपास तो रहना चाहिए। ठीक है, यानी जो हमारा जो एसिड है और ये कौन सा होएगा? तो HCl क्या मदद करता है? 1 के आसपास पीएच हो गया। HCl हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। क्या करता है? डाइजेस्ट करवाता है फूड को। ये है बच्चों की लेमन लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं हम लेमन लैंग्वेज। डाइजेस्ट नहीं करवाता, ये करता है ब्रेक डाउन। क्या करता है ये? ब्रेक डाउन। जरा मुझे जल्दी से बता दो, अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो क्या हमारी डाइजेशन हमारे पेट में स्टार्ट होती है, कहीं और से स्टार्ट हो जाती है? ये क्वेश्चन है कि डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टमक या बक्कल कैविटी? कहाँ से होती है? जल्दी से बताएंगे कहाँ से स्टार्ट होएगी। बक्कल कैविटी से स्टार्ट होएगी, स्टमक से स्टार्ट होएगी, कहाँ से स्टार्ट होएगी? तो डाइजेशन नहीं बोलेंगे हम इसे बोलेंगे ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन क्या क्या करता है भाई? ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देगा, किसमें? स्टार्च में। तोड़ता है, टुकड़ों में लाता है। डाइजेस्ट भी करेगा, लेकिन डाइजेस्ट है बच्चों का। हम अगर बड़े बनते जा रहे हैं तो अपने को अलग लैंग्वेज में इस्तेमाल करना है। यानी कि कौन सी भाषा? ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन बोलेंगे इसमें। चलो, पर अब कहोगे सर इसमें फिर पीएच का क्या रोल होएगा? पीएच का क्या रोल होएगा इसके अंदर? जल्दी से बताओ मुझे, पीएच का क्या रोल होएगा इसमें? भाई पीएच का ये रोल है कि आपको पसंद आई, आपने खाया बहुत सारे चाप। ठीक है, आपने खाया पिज्जा, आपने खी आपने पी पेप्सी। पेप्सी क्या होती है? एसिडिक होती है। ठीक है, पिज्जा एसिडिक होता है। ठीक है, तो भाई फिर क्या होएगा? हमारे पेट में क्या बढ़ जाएगा? ये हमारा प्यारा सा पेट है ये, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या बढ़ गया? एसिड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई। ये एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई, जिससे क्या होएगा? ये एसिड ऊपर की तरफ आपकी इस वाले, क्या बोलते हो इसको, जल्दी से इसका नाम बताओ। एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को हिट करेगा और ये ऊपर की तरफ आएगा। तो इससे आपको क्या होएगी भाई? इससे होएगी आपको चेस्ट बर्न। क्या होएगी? चेस्ट बर्न। और ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ज्यादा खाना खा लिया। पीएच आपके पेट का कम हो गया, लो पीएच हो गया, एसिड इंक्रीज हो गया। एसिड इंक्रीज हो गया,
ज्यादा HCl नहीं आया, एसिडिटी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या होएगा, धीरे धीरे प्रोसेस बनती है ना, जिसकी वजह से होगी इंजेशन, इंजेशन या इंडाइजेशन, जिसे आप जो भी बोलना चाहो बोल लो। ठीक है, तो अब इनडाइजेशन की डेफिनेशन क्या बोली जाएगी, कि इनडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे। इसका मतलब होता है द एक्सेस एसिड इन द स्टमक, ज्यादा एसिड हमारे स्टमक में क्या बनाता है, एसिड इन स्टमक कॉज इंजेशन, इंजेशन कॉज कर देगा। अब भाई हमने बीमारी बता दी, अब इसका इलाज भी बताएंगे। जब पीएच कम हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, हैं, किससे न्यूट्रलाइज करेंगे। एक मिनट, कुर्सी सेट कर रहा था। कैसे ठीक करेंगे, बेस, बेस से, यानी पीएच अगर ज्यादा हो रहा है तो हमें पीएच को पीछे लाना पड़ेगा। यहाँ पे है आपका 7 नंबर, ठीक है, ये है 0, यहाँ पे है 1। अब आपको इसे वापस खींच के यहाँ पे लाना है, तो यानी एच आयन की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी हमको। एच आयन ज्यादा हो गए तो अभी इस एच आयन को हमें कम करना है, तभी पीएच अप जाएगा, तभी जाएगा अप। यानी क्या डालना पड़ेगा हमें इसमें, बेस, बेस डालेगा, ओ एच आयन डालेगा। तब ओ एच आयन कहाँ से लाओगे, किसकी फांक मारोगे, कास्टिक सोडा खाओगे, हैं, कि लेके NaOH की फांक मार ली, ले होगा खत्म बात, जिंदगी खत्म, एसिडिटी खत्म, ले शरीर ही गायब कर लिया। नहीं, इसके लिए भी डॉक्टरों ने चीजें बना रखी है। क्या है वे, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं उसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप कहोगे ये सर नाम सुना हुआ लग रहा है, अरे MgOH, MgOH क्या डलता है, MgOH, या अपना खाने का सामान जो घर में होगा। भाई मेडिकल स्टोर बंद है, नहीं मिल रहा, तो क्या खाओगे फिर, सोडियम हाइड्रोजिन कार्बोनेट, यानी कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडे की फांक मार लो। नहीं तो क्या पी लो, इनो, इनो पी लो, पुदीनारा, कुछ भी पी लो। अब कहोगे सर ये पुदीनारा इनो, इनमें इनमें भी भाई बेस होएगा, इनमें भी बेस होता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये भाई एक लेयर बना देते हैं, जैसे एसिड है ना, तो इसके ऊपर ऐसे एक बेस की लेयर बना देंगे, कि बेस की लेयर बन गई, यानी कि ये ऊपर एपिग्लोटिस पे हिट नहीं करेगा, यहाँ नहीं जाएगा, ये यहीं इसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे, जिससे इसका पीएच डाउन बढ़ जाएगा, और जितना इसे चाहिए उतना पीएच ये ले आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी क्लियर है। पुदीना रहा हो गया, बहुत बढ़िया। एक्सेस when we produce pain। चलो जी, अब अगला, ये लेकिन एक पॉइंट और है, कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो आप लोगे, एक और चीज ले सकते हो, क्या, एंटासिड टैबलेट, ये भी वही चीज है, ये लिक्विड में होता है और वो ये सॉलिड में मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो
अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है भाई? अगला है इसी पन्ने पे, अगले पे कंट्रोल डी मार के एक पन्ना और बढ़ा दो। अब अगला पॉइंट क्या डिस्कस करना है? अगला पॉइंट है हमारा टूथ डीके। कौन सा? टूथ डीके की भाई पीएच जो बदलता है, पीएच चेंज एज दी कॉज ऑफ टूथ डीके। कि टूथ डीके के जो कॉज करता है वो पीएच का बदलाव होता है। वो भाई ये दांत में पीएच का खेल, वही चीज दोबारा दोहराओ। आपने खाए हैं चाप, अब चाप के साथ आपने पेप्सी भी पी ली, पेप्सी के साथ आपने क्या खाई है? काजू कतली खा ली। और क्या खा लिया? घेवर भी खा लिया। लो और बोल। मीठा 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 ही मीठा दबाए जा रहे हो। पार्टी चल रही है, दावत चल रही है, ठीक है, खीर भी खा ली और अमिताभ बच्चन की तरह खून की उल्टी मार रहे हो। नहीं, ये सब आपने खा लिया, ठीक है। और एक प्यारी सी चीज है हमारे मुंह में जिसे कहते हैं दांत। क्या कहते हैं? दांत, टीथ। ये है हमारे टीथ, ठीक है। वो कहेंगे नीला दांत। हाँ भाई, नीला दांत। अब इस पे जाके ना खाना ऐसा लगना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। ये यहाँ पे ये, और जो इनेमल है, क्या होता है ये? इसे क्या कहोगे भाई? इनेमल। इनेमल किससे बना होता है हमारा? जल्दी से बताओ मुझे। कि जो इनेमल होता है वो किससे बना होता है? एग्जाम्पल दो, फटाफट बताओ यार, इनेमल किस चीज से बना होता है? भाई कैल्शियम का ही बनता है वो भी। किसका बना होता है? कैल्शियम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई? टूथ दिखे यूं ही नहीं कि एकदम धड़ाक देनी सी मुंह में एसिड आ गया और एकदम गल गए, नहीं। पीएच इसके अंदर जब तक 5.5 नीचे नहीं जाएगा, जब तक 5.5 से मुंह का जो पीएच है वो नीचे नहीं जाएगा। हमारा एवरेज पीएच कितना होता है भाई मुंह का? जब हम कुछ खा लेते हैं 5.8, ठीक है। जब नहीं खाते 7.4। तो जब 5.5 से नीचे नहीं जाएगा तब तक दूध डिके स्टार्ट नहीं होगी। अब कहोगे सर ये मीठा, जो मीठा होता है ना भाई, जो मीठा होता है, जो शुगर, जो शुगरी कंटेंट आपने खाया है, क्या खाया है? शुगर। वो शुगर क्या करती है? शुगर क्या करती है? वो इंक्रीज करती है, वो एसिड, वो मुंह में एसिड बनाती है, ठीक है। क्या करते हैं भाई? जो शुगर है, अब वो मैंने जो पीछे बताया, जो इतनी हमने जो पीछे मैंने क्यों बोला कि भाई डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, बकल कैविटी से या कहाँ से? तो इसके अंदर जो शुगर है वो मुंह में ही ब्रेक डाउन होएगी। क्या होएगी? ब्रेक डाउन होएगी। किस में ब्रेक डाउन हो जाएगी भाई? तो ये जब ब्रेक डाउन होएगी ये एसिड फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी? ये एसिड फॉर्म करेगी। जितना ज्यादा आपने मीठा खाया उतना ही ज्यादा आपके मुंह में एसिड फॉर्म होएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा? मुंह का पीएच लो हो जाएगा। लो होने की वजह से जो हमारे जो इनेमल है, उस इनेमल पे गलना आ जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तब क्या बोला था मैंने? इनेमल किस चीज का बना होता है भाई? कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। तो एसिड क्या करता है भाई? उस, ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है भाई। क्या होता है? हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। इस जैसे हार्डेस्ट मटेरियल को भी ये खराब कर देता है। तो ये क्या करता है? ये धीरे 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 गलना शुरू कर देता है, गलाना शुरू कर देता है। तो प्रोसेस कैसे होती है भाई टूथ डिके की? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ
क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसको, शुगर को, जिससे क्या बनाते हैं, शुगर कन्वर्ट हो जाती है एसिड में। ठीक है, तो एसिड क्या करता है, एसिड फॉर्म इन आवर माउथ विच लोअर द पीएच, जो मुंह के पीएच को लोअर कर देता है, कितना, लोअर द पीएच बिलो 5.5, विच कॉज, क्या कॉज करेगा, टूथ डीके। ठीक है, क्या करेगा, टूथ डीके कॉज करेगा। ठीक है जी, अब हमने इतनी बता दी। अच्छा, अब इसका इलाज भी बताऊंगे कि इलाज क्या होएगा, बेस्ट वे टू प्रिवेंट, क्या करना पड़ेगा, क्लीन माउथ विद, किससे, टूथपेस्ट, किससे, टूथपेस्ट, कोलगेट, पेप्सोडेंट, जो भी आपको करना हो करो, यानी कि पीएच को ज्यादा करो मुंह के, क्योंकि भाई पीएच कम हो गया, उसको मैनेज्ड पीएच पे, यानी कि जो उसने अपने मुंह का पीएच है एवरेज 7.4 5.8 के बीच में, पीएच को ले आओ। वो कैसे आएगा, वो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, कैसे, टूथपेस्ट के द्वारा, किसके द्वारा, टूथपेस्ट के द्वारा इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्यों कहते हैं रात को कोलगेट करके सो, वो इसलिए क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है, टूथपेस्ट होता है भाई एल्कलाइन इन नेचर। क्या होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है, जो हमारे माउथ को, पीएच को मेंटेन रखते हैं। क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। हम रात को क्यों कहते हैं कि भैया रात को करके सो, क्योंकि रात को खाना खाया, फिर माउथ का पीएच हमें मेंटेन रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, अब एक छोटा सा रह गया, बस 5 मिनट का है लास्ट, कि अब कुछ आपने देखा होगा जब चींटी काटती है, चींटी काट गई, चींटी मर गई, तो जलन होती है, मधुमक्खी काटती सूज जाता, ततैये ने काट लिया फिर सूज गया। तो इनका ना, ये क्यों ऐसा होता है, वट इज द रीजन, रीजन क्या है, वट इज द रीजन, ये भाई इसलिए है क्योंकि ये जो चीजें हैं ये अपनी सेल्फ डिफेंस में एसिड या बेस का इस्तेमाल करती है। किसका, सेल्फ डिफेंस में एसिड या बेस का, ये नहीं कि एसिड अटैक कर रही है, नहीं, उनका जो डंक है, जो उनका जहर है, या जो उनका पॉइजन है, स्टिंग है, उसके अंदर ऐसा कंपाउंड है जिसका पीएच कम है, या ऐसा कंपाउंड है जिसका पीएच ज्यादा है। ठीक है, जैसे अगर किसी आदमी को हनी बी ने स्टिंग कर लिया, काट लिया उसको, ठीक है, तो क्या करेंगे, बोलो, उसे रगड़ेंगे, खुजालो साले को, नहीं, ये नहीं करना। तो ये क्या इंजेक्ट करती है भाई, ये इंजेक्ट करती है एसिड। तो हम इस पे क्या लगाएंगे फिर, हम कहीं से ढूंढ के लाएंगे टूथपेस्ट, या या लाएंगे बेकिंग सोडा, क्या लगाएंगे, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, हम इसको लगा लेंगे। ठीक है, लगा लिया बेकिंग सोडा, फिर ये क्या करेगा भाई, ये बेस है, यानी एसिड को क्या कर देगा, ये कर देगा न्यूट्रलाइज।
क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और अब इसका एक भैया है वाष्प। वाष्प क्या करता है, ये एल्कलाइन होता है इसकी स्टिंग में जब ये काट लेता है। तो क्या हम क्या लगाएंगे इसमें, एसिड रगड़ लो इस पे, नहीं, इस पे हम लगाएंगे वीक एसिड। वीक एसिड यानी कि सिरका, विनेगर। क्या लगाएंगे, विनेगर। ठीक है, जिससे क्या होएगा, जिससे डंक ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बताओ, जो आंट की, अबे आंट, चींटी, आंट की जो स्टिंग है इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, इसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। ठीक है, जिसकी वजह से जलन मचती है, लेकिन इतना इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात, यही है सेल्फ डिफेंस और यही है चीजों का जो हम करते हैं। ठीक है, अभी करते हैं इस वीडियो को क्या, यहाँ पर एंड। ठीक है, पीएच ये वाले हमने क्लियर कर लिए। ठीक है, ये देखो ये लिखे हुए ना, यहाँ पर आंट स्टिंग में है मिथेनोइक एसिड, कौन सा एसिड है, मिथेनोइक एसिड। नीटल यानी कि प्लांट के स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी क्लियर है, करें वीडियो को एंड। ठीक है, अब हो गया है आपका ये चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं खत्म हुआ, सॉरी। अभी इसके बाद आपका अभी सॉल्ट भी बचा हुआ है, अभी हमें सॉल्ट भी पढ़ना है। तो यानी एसिड और इससे रिलेटेड सामान तो हमने पढ़ लिया, अब बचता है सॉल्ट, वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। ओके।